दौड़ जमा कर साथ दे रहे जखोली के प्रमुख भाई प्रदीप खपियाल जी, हनुमान की तरह लगातार गोदियाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे भाई राजेश जमोली जी। यहाँ पर हमारे बहुत ही लोकप्रिय और कर्मठ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे लोगों का अभाव होता जा रहा है हमारी कांग्रेस में, लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा जी यहाँ पर जो है, आप लोगों ने भी तारीफ की, हृदय से मैं आपका सम्मान करती हूँ। यहाँ पर बहन संगीता नेगी जी, मेरे साथ आई देवी श्री रावत जी, हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष जी, यहाँ पर उपस्थित सभी ग्राम सभाओं के मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप लोगों ने यहाँ पर आने का मौका दिया, हृदय से आपका आभार। लेकिन समय कम है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आपका 20 तारीख को जो वोट पड़ेगा, वो वोट आपका जो हमारे केदारनाथ मंदिर की जो हमारी आस्था है, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिसको बनाया, जो हमारी पहचान हमारे 4 धाम हैं, उसके खिलाफ जो हिमाकत करेगा, ये उसके खिलाफ आपका वोट पड़ेगा। हमारी का जो अपमान करेगा और जो लोग अपराधी हैं, उन अपराधियों को जो संरक्षण देगा, उसके खिलाफ आपका वोट पड़ेगा। महंगाई जो कमर तोड़ हो गई है, आपका सिलेंडर 400 से 1100 पार हो चुका है। हरड़ की दाल से लेके, सब्जियों से लेके, तेल से लेके, हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि गरीबों की कमर तोड़ के रख दी है, आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। इसके खिलाफ आपका वोट होगा। जो तमाम बेरोजगारी फैल रही है, हाकम सिंह चयन आयोग बन गया इस प्रदेश के अंदर। एक आयोग सरकार का होता है और एक सरकार के संरक्षण में जो आयोग ये हाकम सिंह बना है, आपका वोट उसके खिलाफ होगा। क्योंकि ये जो बच्चे नौनिहाल अभी यहाँ से जा रहे हैं पर शिक्षा लेकर के, अगर ये कभी किसी कंपटीशन के लिए में बैठेंगे तो क्या फायदा बैठने का, जब 10 लाख 20 लाख 50 लाख आपके पास नहीं होगा तो उन बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। ऐसा कुत्सित काम ये सरकार कर रही है। आपका वोट इसके खिलाफ होगा। आपका वोट जो इन लोगों ने तांडव मचा रखा है झूठ बोलने का, मैं डबल इंजन की बात करते हैं। अभी सड़क से मैं आ रही थी और ये डबल इंजन का जिला पंचायत अध्यक्ष भी इनका है और सड़क की क्या दुर्दशा है। ये जब मैंने देखा, मैंने कहा मुझे मालूम होता तो मैं अपनी गाड़ी न लाके टैक्सी से आती। ये वोट इसके खिलाफ होगा कि जो विकास के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ होगा। और आपका वोट इसलिए भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ होगा कि भाजपा का प्रत्याशी 2 बार विधायक रही महिला, 10 साल तक यहाँ पर विधायक रही, महिला मोर्चे की अध्यक्ष है। और एक भी शब्द, इतनी बड़ी यहाँ पर त्रासदी हुई, इतनी सारी परेशानियां हुई, केदारनाथ में त्रासदी हुई, महिला अंकिता भंडारी आपने देखा, एक महिला होकर के इतना बड़ा यहाँ पर जो है कि ये कांड हुआ। और उसके बाद में मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत, काला ढूंगी, उसके बाद लगातार बेटियों के साथ में ऐसे अत्याचार हुए हैं और उसमें ज्यादातर भाजपा के नेता सम्मिलित हैं और ये सरकार उनको बचाने पे लगी हुई है। मैं आप याद रखिए, मातृशक्ति, कल आपकी बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी, नौकरी करने बाहर जाएंगी और यदि सरकार उनको सुरक्षा नहीं देगी तो क्या फायदा बेटियों को पढ़ाने का। कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी बचाओ, पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटियों की सुरक्षा है कि जब वो नौकरी करने जाती है इस तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से बलात्कार बेटियों के साथ हो रहा है। आपका वोट इसके खिलाफ जाएगा। और मैं मनोज रावत के लिए कहना चाहती हूँ कि मनोज रावत जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो एक पत्रकार हैं, और ऐसे पत्रकार हैं जो दूरदृष्टा हैं, जो चिंतनशील व्यक्ति है। जैसे पहले यहाँ पर ये भाई इन्होंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बातों से। उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ से चौमासा से रोड ले जाने की जो बात कही, उसके लिए उनको इसका विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उस आदमी के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति इसको कहते हैं, ये बहुत कम नेताओं के अंदर होता है, वो गुण उनमें है। और इसलिए ऐसे ये हम लोगों का नैतिक कर्तव्य भी बनता है। यदि आप इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो अच्छे और साफ छवि के व्यक्ति को आपको आगे लाना होगा, पड़ेगा, चाहे वो मैं कहती हूँ किसी भी दल में हो, लेकिन पवित्र और साफ छवि को, ऐसे नेता को आपको 20 तारीख को वोट देना होगा। यदि आप चाहते हैं कि धामी, ये वोट जो आपका पड़ेगा, ये धामी को हटाने के लिए वोट पड़ेगा, ये वोट सरकार बनाने के लिए नहीं, जो मुख्यमंत्री को हटाने का वोट पड़ेगा, उसको चेतावनी देने का वोट पड़ेगा। यदि आप हमारे भगवान पर, हमारे 4 धाम पर,
हमारे भगवान केदारनाथ पर आंख उठा के देखोगे तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी। अभी आपने तुंगनाथ में देखा हमारे कि किस तरीके से जब उनकी डोली को नीचे लाया जा रहा था तो क्या खेल चल रहा है सरकार का कि वहाँ पर टेंट लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। उन रास्तों को 6 घंटे तक बच्चों ने अपने कंधों में डोली को रखा। समझो, सोचिए कितनी परेशानी उन लोगों ने उठाई होगी उन बच्चों ने। तब टेंट को हटाया गया प्रशासन से युद्ध लड़ करके और तब जाके यात्रा को डोली को वापस लाया गया। ये धर्म की बात करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले, सनातन की बात करने वाले बहुत बड़े ढोंगी हैं और इन ढोंगियों को 20 तारीख आपको हटा करके आगे 27 के लिए अच्छे लोगों का कांग्रेस, यदि आप दिल से चाहते हैं कि गणेश गोदिया जी जैसे लोग आगे आए, ऐसे लोगों के हाथ में कमान आई, तो आपको ये मार्ग प्रशस्त 20 तारीख को आपको करना होगा और 23 तारीख को ये रिजल्ट देख लिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका हृदय की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।